हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो ये है हमारी वीकली रीडिंग 12th से लेकर 18th तक। तो विद ऑल गुड वाइब्स हम विश करते हैं कि आपका हमारा ये वीक बहुत अच्छा रहे, हैप्पी रहे और फुलफिलिंग वीक रहे। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं। पहले है ये सेलेनाइट पेंसिल, फर्स्ट पाइल सेलेनाइट पेंसिल, सेकंड है ये एमेथिस्ट और थर्ड है ये माला। ओके, जब की माला। तो 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट है ये पेंसिल, सेकंड है ये एमेथिस्ट रॉक और थर्ड है ये माला। तो आप अपना पाइल चूज कर लीजिए। इफ़ यू वांट आप यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और 2 मिनट आइज बंद करके डीप ब्रीदिंग कर कर अपना अपना पाइल चूज कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है दैट इज़ द पाइल फॉर यू और उसी में होगा आपका वीकली प्रेडिक्शन। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। दिस इज पाइल नंबर 1 सेलेनाइट पेंसिल, पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट, पाइल नंबर 3 जप की माला। ओके, पिंक माला। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। टाइम स्टैम्प्स बायो में होंगी, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पर जंप कर सकते हैं। ओके, तो आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये फर्स्ट पाइल चूज करा है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं इस वीक के बारे में। तो आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है ये क्वीन ऑफ कप्स, पीस और फिर सीयर ऑफ द ट्रूथ। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि आप बिगिनिंग ऑफ द वीक में थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, थोड़े से लाइक यू वांट टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट या जो भी डिस्कशन, जो भी इवेंट्स होते हैं आपके आसपास, चाहे आपके घर में चाहे आपके वर्क प्लेस में। तो उसमें एक आपको एक ऐसा वांट सा होगा, यू नो यू आर फीलिंग वेरी श्योर ऑफ योर इमोशंस और आपको लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप एनालाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल भी एडजस्ट करने का आपका माइंडसेट इस वक्त नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा सा ये सोचिए कि ओके, हो सकता है कि आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट भी हो, लेकिन फिर भी जो भी आपके सामने पर्सन है, चाहे वो आपकी फैमिली है या वो आपके वर्क रिलेटेड पर्सन है, आपके कोलीग्स है या जो जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस पर्सन को भी अपने माइंडसेट के साथ अपने आप को प्रेजेंट करने का पूरा हक है। तो आप अपनी कन्वर्सेशन को भी आगे रखिए और दूसरे पर्सन के माइंडसेट को भी आप रीड कीजिए, उसको सुनिए, सुनने की पेशेंस रखिए। बिकॉज किसी भी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी इशू में इवन इफ यू आर करेक्ट, उसको विन करना ज़रूरी है एक हद तक, यू नो कि आप उस रिलेशन की रिस्पेक्ट, उस रिलेशन की जो एक बॉन्डिंग है, जो एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, उसको मेंटेन करते हुए आप अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कीजिए। तो आप अपने व्यूज़ को इम्पोज मत कीजिए दूसरों पर, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उनके माइंडसेट को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप उनको प्यार से कन्विंस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आइडिया को उनको प्रेजेंट कीजिए, उनको ज़रूर कन्विंस कीजिए कि आप सही कह रहे हैं, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है। बिकॉज ये एक स्वर्ड्स का
कार्ड है जो इंटेलेक्ट, लॉजिक, थिंकिंग, माइंडसेट को डिपिक्ट करता है, और ये एक कप कार्ड है जो कि रिलेशंस को डिपिक्ट करता है। तो हो सकता है कि आपका माइंडसेट सही हो, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपके रिलेशंस खराब ना हो, बिकॉज आइडियाज और थॉट्स तो आते जाते रहते हैं। जैसे आपका मूड बिगिनिंग ऑफ द वीक में शो हो रहा है कि थोड़ा सा आई एम राइट, आई एम करेक्ट वाले मोड में चल रहा है, तो आई एग्री, आप सही भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद को मिसजज कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यूज को प्रेजेंट आपको सॉफ्टली करना होगा, ब्लंटली और हार्शली नहीं करना होगा। उससे चांसेस ज़्यादा है कि सामने वाला पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे। तो अपने इंट्यूशन से आप देखिए कि आपको प्यार से, कंपैशन से कैसे सिचुएशन को होल्ड करना है, ताकि पीस बनी रहे। ये पीस का कार्ड है जो कहता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीस अराउंड यू। तो जो अपना एक्सप्रेशन है वो बहुत ही सॉफ्ट रखिए, एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए, लेकिन लाइटली एक्सप्रेस कीजिए, हल्के से एक्सप्रेस कीजिए, प्यार से, कंपैशन से एक्सप्रेस कीजिए खुद को, बिकॉज एक्चुअली आप ये नहीं चाहते कि रिलेशंस खराब हो लॉन्ग टर्म में। बस एक कन्विंसिंग करना चाहते हैं आप अपने आसपास के लोगों को कि व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग, या जो भी आपके माइंड में है वो बिल्कुल सही है और इस पे इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। तो आप अपने मैसेज को, अपने नीड्स को, या अपने इमोशनल जो भी आपका इस वक्त माइंड में जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जिनकी वजह से आप थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करने का आपको एक मीडियम, एक वे ज़रूर ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल वाइल्डली आप खुद को मत एक्सप्रेस कीजिए। आप लाइक समथिंग सम सच थिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट, जिसकी वजह से आप थोड़े हर्ट हैं, थोड़ा सा वुंडेड हैं। ओके, तो मे बी पास्ट में आपको किसी ने हर्ट करा है लेटली, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग बिकॉज यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन। सो जस्ट कैच होल्ड ऑफ योर इमोशंस, अपने आप को संभालिए और पीसफुली सिचुएशन में मूव फॉरवर्ड कीजिए। ओके, बिकॉज अगर आप इस वक्त थोड़ा एजिटेट होकर, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा एरोगेंस में बिहेव करेंगे, तो हो सकता है आपके कई कई दिन लग जाए। जो भी आप इंटरेक्शन करेंगे उसको रिपेयर करने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, और फिर एक कंफर्टेबल सिचुएशन में अपने फैमिली के साथ या अपने कोलीग्स के साथ दोबारा से कंफर्टेबल होने में आपको बहुत एफर्ट लग जाएगा। तो बेटर यही है कि इस वक्त आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लीजिए ताकि पीस मेंटेन रहे। तो आपके अंदर जो इस वक्त नेगेटिव इमोशंस अराइज हो रहे हैं, उनसे आप खुद को कैसे रिलीज करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पीसफुल रहें, बिकॉज आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है रेस्टलेस रहना, एंग्री रहना, या फिर सोचते रहना। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करेंगे, अपनी हेल्थ को भी आप हर्ट करेंगे इस एटीट्यूड के साथ। तो इसके लिए आपको एक तो सॉल्ट वाटर बाथ आप ले सकते हैं, और दूसरा आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी अगर आप 5-10 मिनट्स की भी विग्रस एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे आपको कूल और काम फील होगा। तो इन तीनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं अपने आप को पीसफुल रखने के लिए। तो आप सुबह उठकर 5-10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए या फिर प्राणायाम कीजिए, और दिन में 1 बार या फिर 2 बार मेडिटेशन ज़रूर कीजिए इस वीक। नाउ दिस पीस कार्ड सेज, I am a being of love and I release all negative energy. ओके, तो बिकॉज आपके भी ये इंटेंशन नहीं है कि आप अपने घर को या अपने वर्क प्लेस को नेगेटिव करें, तो अपना थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा अपने
सोल को पैम्पर कीजिए इस वक्त, उसको सेटिस्फाई कीजिए मेडिटेशन से, और या फिर थोड़ी देर ग्रीनरी में बैठिए। जो भी आपकी फेवरेट पास टाइम है उसको कीजिए, परस्यू कीजिए, और नेगेटिविटी की तरफ ड्रिफ्ट मत होइए। जो आपका कृष्णा कार्ड है वो है सीयर ऑफ द ट्रूथ, जो कहता है कि दिस सोल इज इम्पेरिशेबल। जो हमारी सोल है वो बिल्कुल क्लीन और प्योर है, और वो इम्पेरिशेबल है, मतलब वो कभी अमर है, कभी मरती नहीं है हमारी सोल। तो जो भी हमारी बॉडी के साथ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, जो कुड बी, जो आपको मे बी आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इस वक्त एक्सपीरियंस हो रही होंगी, तो उनको आप अपनी बॉडी को आप हील कीजिए मेडिटेशन से, या फिर मेडिसिन से, या फिर रेस्ट से, टॉनिक से, जो भी आपको सही लगता है। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप अपनी सोल को अफेक्ट मत होने दीजिएगा। फिजिकल अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं। जस्ट मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ योर सोल। इस वक्त आप अपने बॉडी और माइंड को बैलेंस में रखिएगा। Okay, because your soul is beautiful, to do not let it get affected by small ups and downs, because when we come into, like, when you come face to face with things that are not suitable, maybe some circumstances are not favoring you right now, फिर भी आप उसमें काम और पीसफुल रहकर अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं पीसफुली। जब थोड़ा सा वक्त खराब होता है, तो अगर हम अपनी सेंस और सेंसिबिलिटीज से खुद को कंट्रोल रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, काम रखते हैं, पीसफुल रखते हैं, तो जब ये वक्त निकलता है, कुछ ही दिनों की बात है, 3-4 दिनों की ही बात है, जो ये रेस्टलेसनेस शो हो रही है वो डेफिनेटली एंड ऑफ द वीक तक फिनिश हो जाएगी। तो आप खुद को विक्टोरियस फील करेंगे कि आपने एक बैड सिचुएशन को बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया और अपने किसी भी रिलेशन को खराब नहीं होने दिया। ओके, तो आप थोड़ा सा अपना काम मेंटेन रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, तो ये वीक आपका अच्छा बीत जाएगा। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट कर पाएँ। ओके, और किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ इस वीक में आप अवॉइड कीजिएगा। आर्ग्यूमेंट अगर होने लगे किसी के भी साथ, तो टॉपिक को चेंज कीजिएगा, या फिर मिड कन्वर्सेशन में उठकर जाना आपके लिए बेटर है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना अराइज हो। तो हैवी टॉपिक्स को डिस्कस करना इस वीक में आप अवॉइड कीजिएगा। ओके, विशिंग यू अ पीसफुल वीक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। And yes, do like the video and also comment. And if you need any more tips from me, आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपको कुछ पर्सनली आप मेरे से कुछ टिप्स चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी उसमें। आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने एमेथिस्ट चूज़ करा है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, तो आपके लिए आया है 2 हर्मिट, फिर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है ग्रोथ, और फिर है पेशेंस। ओके, तो ये हर्मिट कार्ड कहता है कि इस वीक आप थोड़ा सा थॉटफुल रहेंगे, थोड़ा सा आप अपना अकेले में रहना चाहेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ को आप अवॉइड करेंगे, कुछ आप इनसाइड जर्नी पर जाना चाहते हैं इस वीक, सोल सर्चिंग पर, थोड़ा सा फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं आप, और आप एक
ये डायरेक्शन खुद को देना चाहते हैं कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, ये क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार अराइज होगा। और आप एक खुद से ही जैसे यू वांट टू नो योरसेल्फ, यू वांट टू नो व्हाट यू वांट, कि ट्रू जॉय, ट्रू हैप्पीनेस आपको कैसे मिलेगी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ राइट नाउ, व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ, वेयर डू यू वांट टू गो। ये सब बातें आपको इस वीक आपके दिमाग में आएंगी, और आप अपनी बॉडी और माइंड दोनों के बारे में सोचेंगे कि क्या आप अपना ध्यान रख रहे हैं फिजिकली और मेंटली, आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में, तो आप इस वीक काफ़ी अपनी लाइफ को चार्ट आउट करेंगे, अपने लिए एक शेड्यूल बनाएंगे कि आपकी लाइफ बेटर हो, थोड़े बहुत चेंजेस आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप बाहर की सभी चीज़ों को शट डाउन करके अपने पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो ये एक सेल्फ ग्रोथ का वीक रहेगा, जिसमें आप ये जानना चाहेंगे कि आप अपने फ्यूचर को कैसा बनाना चाहते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर हम खुद को विजुअलाइज करेंगे फ्यूचर में आप कैसे होना चाहते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू वांट इन योर लाइफ टू मेक इट बेटर। अगर आप इस थॉट को थोड़ा सा टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी, बेटर होगी। नॉर्मली लाइफ के रश में, हसल बसल में, डेली रूटीन में आप ये बिल्कुल इस बात को नहीं सोचते हैं कि क्या इज इट द टाइम टू चेंज अ लिटिल, इज इट द टाइम टू चेंज योर रूटीन अ लिटिल, क्या थोड़ा बहुत आप चेंजेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जिससे आपको और पॉजिटिव फील हो, बेटर फील हो और ओपन फील हो, जिसको कहते हैं कि रिलैक्स्ड, एंड जिससे आपको ये एश्योरेंस मिले कि हाँ मैं कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे इवॉल्व, ग्रोथ, यू वांट ग्रोथ इन योर लाइफ, तो आप उसको विजुअलाइज करेंगे कि क्या चेंजेस आपको लाने चाहिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि शायद आप थोड़े से अपसेट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपको लग रहा है कि अपना बेस्ट आप दे रहे हैं लाइफ में, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आप चाहते हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं। मे बी आपको ऐसे लग रहा है कि आप सबके लिए बहुत केयर करते हैं, अपने लिए केयर नहीं कर पाते हैं, या फिर आप जिन सब लोगों के लिए केयर करते हैं वो आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे इमोशंस आपके माइंड में अराइज हो रहे हैं। ऐसा भी शो हो रहा है इस कार्ड से कि कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग हुई है जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए हैं लेटली, और लाइक पेन इन द हार्ट, यू हैव अ पेन इन योर हार्ट। तो कोई बात नहीं, एवरी पेन, एवरी इंजरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल इंजरी राइट नाउ, जो भी हमारे हार्ट पर कोई भी बर्डन आता है या कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, हमें हर्ट करता है, तो उन बातों को हम भूलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है कि आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो जस्ट वेट, टाइम इज़ अ बिग हीलर। अगर आप उदास हैं, आप दुखी हैं, तो आप प्रभु के सामने बैठ के, अपने इष्ट के सामने बैठकर या फिर अकेले में आप रो दीजिए, खूब रोइए, अपने अंदर के इमोशंस हैं उनको बाहर निकालिए, ओके। और एनालाइज कीजिए सिचुएशन को कि क्यों आप इतना हर्ट हुए, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ, ताकि आप फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा ना होने पाए आपके साथ। इसके लिए आप खुद को अवेयर कीजिए, अपने माइंड को ग्रो कीजिए कि फ्यूचर में आप नेगेटिविटीज को अवॉइड कर पाए। तो जो भी ये इंसिडेंट, ये हैपनिंग आपके साथ हुई है, जो पास्ट पहले हो चुकी है, पुरानी है, वो समहाउ इस वीक आपको तंग कर रही है, तो आप उसको एनालाइज कीजिए और उससे स्ट्रॉन्ग होइए। देयर इज नो हार्म इन क्राइंग, एक्सेप्ट कि हाँ गलत हुआ है आपके साथ, उसको एक्सेप्ट कीजिए और खुद के साथ
जो आपका रिलेशनशिप है उसको ओके कीजिए, एक्सेप्ट योरसेल्फ। जो भी हुआ उसके लिए ना खुद को ब्लेम कीजिए ना किसी और को ब्लेम कीजिए, बिकॉज ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। जो हो चुका है वो पास्ट को तो अब आप बदल नहीं सकते हैं। तो आप प्रे कीजिए, भगवान से कहिए बिल्कुल मन से, एंजल्स को, यूनिवर्स को कहिए कि प्लीज़ ये पेन मुझसे ले लो, मेरे हार्ट को हील करो, मेरी लाइफ को हील करो, क्योंकि अब इतना दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल क्लियरली आप गॉड को एक्सप्रेस कीजिए कि इस पेन से आपको फ्री करे, वो रिलीज करे, बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी अगेन। तो एक नया चैप्टर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल फ्रेश होकर, पुरानी बातों को भूलकर और पुरानी बातों को छोड़कर, तो गॉड आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने इंसिडेंट को, जो भी मिसहैप या जो भी पेनफुल मेमोरी आपको बार बार आ रही है इस वीक, उसको आप पेपर पे लिखकर उसको बर्न भी कर सकते हैं और फायर गॉड को प्रे कर सकते हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी को बर्न कर दीजिए यूनिवर्स से, मेरे माइंड से, आपके माइंड से, आपकी बॉडी से। इस नेगेटिविटी को हमेशा के लिए बर्न कर दीजिए ताकि आप दोबारा से अपनी लाइफ को बेटर करें और ग्रोथ की तरफ जाएं। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग के अंदर ना जाएं आप। जो आपका नेक्स्ट कार्ड है ये है ग्रोथ कार्ड। ये कह रहा है आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ दोबारा ना हो जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हो जाएं। तो आप अपने इनर विजडम को थोड़ा सा बढ़ाइए, ओके, और जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से उसको आप मैनिफेस्ट करते रहिए। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप वेट कीजिए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तब तक जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, उसका आप बेस्ट आउटकम लेने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ये ग्रोथ कार्ड यही कहता है कि राइट, अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में बाकी कार्ड्स को देखते हुए ग्रोथ कार्ड अभी ये कह रहा है कि चाहे आपके फेवर में नहीं है सर्कमस्टेंसेस, चाहे आप थोड़ा सा फंसा हुआ सा खुद को फील करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी ओपनिंग, जो भी डोर, जो भी फ्रेश एयर का, हवा का झोंका आपको जहां से भी मिलता है उसको आप अवेल कीजिए अभी। बिकॉज स्टक होने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, मेक द मोस्ट ऑफ इट ताकि लाइफ थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ जाए, आपको स्टक ना फील हो। और आपके आसपास जो लोग हैं, जो हमेशा आपके हम सफ़र रहते हैं, आपके साथी रहते हैं, सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, उनका ऑनर कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं खुद के दुख में और खुद के जो एक वेब है नेगेटिव इमोशंस का, उसमें फंसते हुए आप शायद उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो उनको इन्वॉल्व कीजिए अपनी लाइफ में और बेटर फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए नेगेटिविटी को छोड़िए और भगवान से प्रे कीजिए कि वो आपको इससे बाहर निकाले। ओके, तो आप जब गॉड से हेल्प मांगेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जिससे आप दोबारा से हैप्पी और जॉयस फील करने लगेंगे। जो आपका कृष्णा कार्ड है वो है पेशेंस। ये कहता है कि पेशेंस और पीस से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप एंगर से तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप एंग्री होंगे, कई बार हम भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, वाई इज माई टाइम बीइंग वेस्टेड, मेरे साथ पॉजिटिव इस वक्त क्यों नहीं हो रहा है, चेंज क्यों नहीं आ रहा है। बट जस्ट वेट एंड वॉच, पेशेंस रखिएगा, ग्रोथ ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। ये ग्रोथ कार्ड आया है तो एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि चाहे आपको अभी दिख रहा है, चाहे आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपकी लाइफ में ग्रोथ है। अगर ये पेशेंस कार्ड आपको कहता है कि थोड़ी सी जेंटल रहिए, सॉफ्ट रहिए, पेशेंस रहिए, अपने फेथ को कंटेन रखिए, रीबिल्ड कीजिए अपने फेथ को और अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। सैड होने से, अपसेट होने से कुछ नहीं होगा।
ओनली यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जीज। तो अपने टाइम और एनर्जी को पॉजिटिवली प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगेन मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज उसी से माइंड बैलेंस होता है, पेशेंस आती है। और आपको मेडिटेशन में भगवान मैसेजेस भी देते हैं, एंजल्स मैसेजेस देते हैं कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं उससे आप कैसे निकलेंगे। देखिए, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद गॉड। दो तरह से हम भगवान से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहला होता है प्रेयर, यानी कि प्रार्थना, जिससे हम अपना मैसेज गॉड तक पहुंचाते हैं। और जो मेडिटेशन है वो एक ऐसा तरीका है जिससे भगवान आपको मैसेजेस देता है। तो तुमने तो प्रे करके और भगवान के आगे बैठकर रोकर उनसे बात करके अपना मैसेज उनको दिया, लेकिन जब उनसे मैसेज लेने का टाइम आता है, जब हमको बिल्कुल दिमाग को शांत करके चुप करके भगवान की, एंजल्स की या फिर अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है, तो वो अगर हम नहीं करते हैं तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। तो आप आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए। ऑनलाइन मेडिटेशन आप ढूंढ सकते हैं जो भी आपको फेवरेबल लगे। अगर आप मुझसे कोई पर्टिकुलर मेडिटेशन चाहते हैं तो आप मैसेजेस में लिखिए, मैं आपको मेडिटेशन के लिंक्स दूंगी, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। तो आप जब मेडिटेट करेंगे तो ड्यूरिंग द मेडिटेशन पहली बात आपका मन हल्का होगा। आप हो सकता है आप रोए, आपके नेगेटिव इमोशंस बाहर निकलेंगे और आपको भगवान के संदेश मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे आपको कैसे मूव करना है, कैसे हैप्पीली और पीसफुली लाइफ को आगे लेकर जाना है। ओके, तो पेशेंस और पीस रखिए, यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ। इस बात का विश्वास रखिए, आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ ज़रूर जाएगी। शायद आपको इस वक्त स्टक फील हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा मत सोचिए। बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। पेशेंस रखिएगा, गॉड इज़ विद यू। Okay, so I wish you all the best. Have a peaceful week. और यस, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए। आई विल be very happy, gladly I will help you. Okay, and also like the video, take care of yourself. I welcome all those जिन सब ने ये पिंक माला चूज करी है। तो देखते हैं आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। आपके लिए आया है द मैजिशियन, फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फिर है फ्रेंडशिप और फिर है ह्यूमिलिटी। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। द मैजिशियन कार्ड कहता है क्या बहुत यू आर एट योर बेस्ट इन दिस वीक, यू नो, परफॉर्मेंस वाइज, और माइंड सेट आपका बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा वीक है ये आपके लिए। आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से टैप कर सकते हैं। फिजिकली और मेंटली आप पूरे चार्ज्ड हैं। कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी को परस्यू कर सकते हैं इस वीक में। और जो भी आप करना चाहेंगे, क्रिएशन, लाइक कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप जरूर करेंगे इस वीक, और अपने आप ही आपका रास्ता बनता जाएगा। राइट रिसोर्सेज अपीयर होंगे, जिससे आप जो भी करना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे। वैसे भी आप लाइफ को टैकल करने में बहुत इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है मेंटली। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। और आप में मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छी है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, थोड़ा सा माइंड को क्लियर रखिएगा। जब आप एक काम कर रहे हैं तो उसी पर अपनी पूरी कंसंट्रेशन रखिएगा, मिक्सिंग मत कीजिएगा माइंड में। एट अ टाइम अपनी एनर्जीज को एक काम में पूरी तरह से डालिएगा और फिर नेक्स्ट यू नो, लाइक दैट, ताकि आपका फुल पोटेंशियल टैप हो सके और अच्छे से पॉजिटिवली आप गुड रिजल्ट्स ला सके। सो मेक द मोस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। बहुत अच्छा वीक है आपके लिए। जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो पूरा जरूर होगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। सो इट्स अ वेरी लकी पॉजिटिव वीक फॉर यू। 4 ऑफ वैंड्स भी अगेन एक सेलिब्रेशन कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। ये कह रहा है यू हैव लेड अ वेरी गुड फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए
और इस वीक थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपनी फैमिली के साथ, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ थोड़ा सा रिलैक्स टाइम स्पेंड कीजिए और उन्हें ज़रूर बताइए हाउ मच यू केयर फॉर देम, और कितने इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए। आपके जॉयज़ और सक्सेस को जब वो शेयर करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स शेयर कीजिए, वर्बली डिस्कस कीजिए कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपकी लाइफ में और आप कितनी वैल्यू करते हैं उनकी। और बहुत अच्छा वीक है, फिजिकली भी आप बिल्कुल फिट रहेंगे, मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग हैं और स्पिरिचुअली भी आपका बहुत अच्छा वीक रहेगा। लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, बिल्कुल कंफर्टेबल आप फील करेंगे, चाहे आप घर पर रहेंगे फिर भी आप एक पॉजिटिव मोड में रहेंगे। अगर आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं, पॉसिबिलिटी है कि इस वीक आपका कोई ना कोई सोशल इंटरैक्शन हो, तो उसमें भी आप बहुत एंजॉय करेंगे। एंड लाइक कुछ छोटी मोटी अगर मिस्टेक्स आपसे होती हैं तो वो एक बिल्कुल हैप्पी गो लकी वे में उनको आप इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज बहुत पॉजिटिविटीज़ हैं इस वीक में। सो देर इज़ नो स्पेस फॉर रिग्रेट, बिल्कुल हैप्पीली ये वीक आपका पास होगा। ये कार्ड फ्रेंडशिप का कार्ड कहता है, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। अपने फ्रेंड्स को अप्रिशिएट कीजिए, यू आर अ ट्रू फ्रेंड और आप हमेशा अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आप अपने जो अपने करियर की और आपकी लाइफ की जो पॉजिटिविटीज़ है वो उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। दिस इज़ द वे टू जज अ पर्सन, जो आपकी पॉजिटिविटी के साथ खुश होता है और जो आपको हमेशा सही राय देता है आपके हिसाब से, आपकी ग्रोथ के लिए आपको बेस्ट एडवाइस देता है जो फ्रेंड, और जिनसे मिलकर आपका मन हल्का होता है और आपको अंदर से खुशी होती है, कोई बर्डन नहीं फील होता। कई बार आप फ्रेंड्स से मिलेंगे, बैठेंगे उनके साथ, उसके बाद अगर आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है तो वो आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं है, वो सिर्फ आपके पार्टी फ्रेंड्स हैं, फन एंड फ्रॉलिक फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो मन से दोस्त होते हैं, दिल से दिल का कनेक्शन होता है, उनके साथ बैठकर आप हमेशा हल्का और हैप्पी महसूस करेंगे। और उनसे मिलने के बाद आपको ऐसे फील होगा कि लाइफ बहुत सॉर्टेड है, हैप्पी है, इजी है, जॉयस फील करेंगे आप, वही आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। तो अपने ट्रू फ्रेंड्स को रिकग्नाइज कीजिएगा और उन्हीं के साथ अपनी सभी सक्सेस स्टोरीज शेयर कीजिएगा, जिनको एक्चुअली में आपके सुख से सुख मिलता हो, उन्हीं को अपनी अच्छी अच्छी बातें बताइएगा। आपका कृष्णा कार्ड है ह्यूमिलिटी। ये कार्ड कहता है कि यू आर गुड, आप में बहुत टैलेंट है, बहुत क्वालिटीज़ हैं और आप बहुत ग्राउंडेड हैं। हर तरह से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं इस वक्त। लेकिन एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करना लोगों से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप खुद सेटिस्फाइड हैं तो डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि टाइम्स हैव रियली चेंज्ड। पहले जब हम किसी का कुछ अच्छा देखते थे उनकी नेचर में, उनकी लाइफ में, उनके करियर में, तो सब लोग बहुत खुलकर अप्रिशिएट किया करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन लोगों का कम हो गया है, पॉजिटिव वाइब्स इतना नहीं लोग एक दूसरे को देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन ऐसा हो गया है हमारी सोसाइटी में। तो अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप अप्रिसिएशन के काबिल नहीं हैं। आप बहुत काबिल हैं, बहुत पॉजिटिव है आपकी लाइफ और बहुत ग्रोथ की तरफ जाएगी, बहुत टैलेंटेड हैं आप। तो खुद ही आप अपने लेवल को आप समझिएगा। डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स कि वो आपको अप्रिशिएट करें या फिर आपको मोटिवेट करें। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। अपने टारगेट को खुद ही सेट कीजिए और फिर खुद ही उसको क्रॉस कीजिए। रिमेंबर यू आर वर्दी, और आप जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो सेल्फ वर्थ को आप समझिए, अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट कीजिए। डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स कि वो आपको पैम्पर करेंगे या बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ वंडरफुल वीक फॉर यू। बहुत हैप्पी को लकी वीक है, फ्रेंड्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा और हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव वीक है आपका। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल्सो रिमेंबर टू थैंक गॉड फॉर दिस लवली वीक। ग्रैटिट्यूड का इमोशन भी ज़रूर रखिएगा। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ लवली वीक एंड डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट इफ़ इट रेजोनेटेड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।